गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रैकवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। पहले देखते हैं कौन से वाक्य हैं जिनका हमें ट्रांसलेशन करना है। वृक्ष हमारे लिए उपयोगी हैं। हम इस शाला में 4 वर्ष से पढ़ रहे हैं। मैं प्रतिदिन अपना गृह कार्य करता हूँ। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राम पतंग उड़ाता था। वर्षा होने लगी। राजू घर लौटना चाहता था। वे कल भोपाल जा रहे हैं। वे फुटबॉल खेल चुके हैं। वह 8 बजे से उपन्यास पढ़ रहा है। अब हम एक एक करके देखते हैं। वृक्ष हमारे लिए उपयोगी है। इस वाक्य के अंत में है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और इसमें ऐसी कोई वर्ब नहीं दी गई जो एक्शन वर्ब हो, अर्थात ये बी पर आधारित है। बी प्रेजेंट टेंस में बी का रूप इज एम आर होता है। वृक्ष हमारे लिए उपयोगी है। ट्रीज, वृक्ष को ट्रीज, ट्रीज आर यूजफुल फॉर अस। ट्रीज आर यूजफुल फॉर अस। हम इस शाला में 4 वर्ष से पढ़ रहे हैं। ये वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। हमें ऐसे चला पता यदि किसी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आ जाए और उसमें समय भी दिया गया हो तो वह वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद हैज बीन या हैव बीन रखना है। वर्ब में आईएनजी रखना, फिर ऑब्जेक्ट रखना, इसके बाद सिंस या फॉर रखना। सिंस या फॉर रखने के बाद समय रखना पड़ता है। हम इस शाला में 4 वर्ष से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन रीडिंग या स्टडीइंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। मैं प्रतिदिन अपना गृह कार्य करता हूँ। मैं प्रतिदिन अपना गृह कार्य करता हूँ। ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है क्योंकि इसके अंत में ता हूँ है। यदि किसी वाक्य के अंत में ता है, ते है और टी है आ जाता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना। सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब का पहला रूप या वर्ब में एस एस रखना पड़ता है। आई डू माई होमवर्क डेली। आई डू माई होमवर्क डेली। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? यह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और शुरू में ही प्रश्न है, ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हमें सहायक क्रिया से शुरू करके करना पड़ता है। क्योंकि जो फ्यूचर का है इसलिए विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएंगे। विल यू हेल्प मी? विल यू हेल्प मी? राम पतंग उड़ाता था। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। राम पतंग उड़ाता था। राम फ्लू काइट। राम फ्लू अ काइट। राम पतंग उड़ाता था। पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट रखना पड़ता है, इसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। वर्षा होने लगी। जी वाला वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट का है। वर्षा होने लगी। इट हैज रेन्ड। वर्षा होने लगी मतलब वर्षा हो चुकी। इट बिगेन टू रेन। ध्यान देंगे, इट बिगेन टू रेन, ये था इसका ट्रांसलेट। इट बिगेन टू रेन, वर्षा होने लगी। राजू घर लौटना चाहता था। राजू वांटेड टू रिटर्न होम। इसमें 2 वर्ब दी गई हैं, लौटना और चाहना। चाहना मेन वर्ब है, वांटेड आ गया, सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। राजू वांटेड, लौटना को रिटर्न बोलते हैं। राजू वांटेड टू रिटर्न होम। वे कल भोपाल जा रहे हैं। वे कल भोपाल जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू भोपाल टुमारो।
इसमें टुमारो भी लिखना है क्योंकि कल की इंग्लिश नहीं लिखी। दे आर गोइंग टू भोपाल टुमारो। वे फुटबॉल खेल चुके हैं। इस वाक्य के अंत में चुके हैं है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी। वर्ब का तीसरा रूप आएगा फिर ऑब्जेक्ट। वे फुटबॉल खेल चुके हैं। दे हैव प्लेड फुटबॉल। दे हैव प्लेड फुटबॉल। वह 8 बजे से उपन्यास पढ़ रहा है। वह 8 बजे से उपन्यास पढ़ रहा है। जी वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है क्योंकि इसके अंत में रहा है, रहे हैं, रहा है और समय भी दिया गया है। इसका ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हैव बीन या हैज बीन, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या पार्ट, टाइम। He has been reading novel for 8 o'clock. He has been reading novel for 8 o'clock. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।